एक 2 7 जा, सही है। तो जब मैं 14 को ऐसे लिखता हूँ कि 2 into 7, इसका मतलब मैंने 14 को फैक्टराइज किया, मतलब वो दो लोग उन भाई किसको मल्टीप्लाई करने पे 14 आए, अगर मैं ऐसे लिखूं तो मैं बोलूंगा मैंने 14 को फैक्टराइज किया। समझ गए? जैसे कि मैं बोलूँ 10 को फैक्टराइज करो, मतलब वो दो या तीन लोग ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने पे 10 आता है, तो 2 5 जा। अरे आगे ना, जैसे कि 24 हुआ, तो मैं ऐसे लिखता हूँ 2 into 2 into 2 into 3 एलसीएम, अपन वो प्राइम फैक्टर करते हैं, है ना? तो इसका 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो मैंने इसको फैक्टराइज किया, मतलब वो लोग ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करने में 24 आता है। इसका इसका एक तो फैक्टराइज ऐसे करेंगे, एक और तरीका हो सकता है कि 2 into 12 लिख दो। तो जब भी हम कोई दो लोग ढूंढते हैं या चार लोग ढूंढे या तीन लोग ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आ जाए, तो हम बोलेंगे हमने इसको फैक्टराइज किया। अब देखो यार, कोई नंबर दिया हो तो इजी है ढूंढना, वी नो द टेबल, हमको प्राइम फैक्टर करना भी आता है। तो फट से बोल देंगे भाई 10 का है तो 2 5 जा, है ना? 18 का है तो 3 6 जा, है ना? 9 2 जा, क्योंकि नंबर है। अब हमें अब क्या करना है पता है? हमें अब कोई ऐसा पूछेगा कि बताओ किन दो लोगों को मल्टीप्लाई करो कि ये आ जाए। अब हमें तो बेटा कोई टेबल तो आती नहीं है, ये तो बेटा वेरिएबल हो गए, पॉलिनोमियल हो गए। अरे हाँ के ना? समझ रहे हो क्या करना है हमें? अब से हमें वो लोग ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे कोई पॉलिनोमियल आंसर आ जाए, ये आ जाए आंसर। समझ गए? तो बेसिकली हमको इसको फैक्टराइज करना है, मतलब वो लोग ढूंढने हैं जिनको, भले ही वो दो हो तीन हो कितने भी हो, ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने पे ही आ जाए। ये बात समझ में आई? हमें ये करना सीखना है। अब सीधी बात है, यहाँ पे तो एक्स है, एक्स स्क्वायर है, तो फिर डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए हम हर तरह की पॉलिनोमियल को फैक्टराइज नहीं कर सकते। आप समझ रहे हो? कुछ खास खास किस्म को ही फैक्टराइज कर सकते हैं, जो एक सर्टेन रूल फॉलो करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो वो कौन कौन सी है वो हमारे बुक में दी हुई है। ठीक है ना? तो अब जब भी लिखा हो फैक्टराइज, तो मैं क्या करने वाला हूँ? मैं वो लोग ढूंढूंगा जिनको मल्टीप्लाई करने पे वो जो क्वेश्चन दिया है वो आंसर आ जाए। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4 देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 4, 2.3 का वहां क्या लिखा है? फैक्टराइज। अरे लिखा है? अरे हाँ क्या ना? सही है। इसका मतलब क्या हुआ? ये बोल रहा है कि वो लोग ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर होगा। अब ये क्वाड्रेटिक है, एक्स की पावर 2, सही है। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, दिस इज क्वाड्रेटिक, एक्स की पावर 2 देखो। और जब क्वाड्रेटिक होती है ना, तब इसको फैक्टराइज कर सकते हैं दो तरीके से। एक तो आपके 10th में आता है, जिसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो यहाँ नहीं पढ़ना। हमें तो यहाँ पढ़ना है मेथड। उस मेथड से क्या करेंगे? कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसको फैक्टराइज करेंगे, और वो मेथड का नाम है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। क्या नाम है? समझ गए? तो हम इसमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करेंगे। और ये कब लगाना है? जब इक्वेशन कैसी हो? क्वाड्रेटिक, इस तरह की इक्वेशन। बात समझ में आ रही है? अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कैसे करते हैं? ठीक है, अब मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ओके, अब आप सब बताओ। पता है अपन ने क्वाड्रेटिक को ऐसे लिखा था स्टार्टिंग में। इन शॉर्ट, ए क्या होता है? जो एक्स स्क्वायर के आगे आया। बी क्या होता है? जो एक्स के आगे आया। सी क्या होता है? जहां पे कोई एक्स वाई नहीं होता है, कांस्टेंट। ठीक। तो जब भी हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बोलेंगे कि इसको फैक्टराइज करो, तो हम क्या करेंगे? हम रफ पेज में जाएंगे। ठीक है, पहले लिखेंगे ए इंटू सी, और बाजू में लिखेंगे बी, ऐसे लाइन करके। ए इंटू सी और बी। अब ए और ए बी सी की वैल्यू कहां से मिलेगी? यहां से मिलेगी। ये सब रफ में चलेगा। ओके, ये सब रफ में, यहाँ क्या मैं बताऊंगा बाद में, ये सब रफ में करना है। तो पहले ए क्या होता है? जो एक्स स्क्वायर के आगे आया, वो कौन है? मतलब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट। सी क्या होता है? बिना एक्स वाला, जो कि वन कांस्टेंट। तो ए इंटू सी। फिर बी को अलग से लिखना है। बी क्या होता है?
एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स की पावर वन ये रहा, उसका कोफिशिएंट माइनस साइन के साथ में, समझे? अब 12 बन जा कितना होता है? पहले तो ये करना, यहाँ पे कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है। अच्छा अब क्या करोगे? बड़े जने से आवाज आ रही है ना, बोर्ड से ही दिख रहा है, इसको ऑन कर लिया। ठीक है, अब देखो, अब अब चालू होता है मेन काम। अब देखो, दो नंबर ऐसे ढूंढो, दो नंबर ऐसे ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 12 है, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई है, और उन्हीं दो नंबर को प्लस या माइनस जो भी करना हो वो करने पे ये है। तो सोचना कैसे है, वापस सुनो। दो नंबर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने पे ये है, और उन्हीं दो नंबर को प्लस या माइनस करने पे -7 है। तो देखो, सुन भाई, चलो ये तो मालूम है आपको 3 4 है, पर वाई नॉट 2 6 2 6 2 6 भी 12 होता है। पर देखो मैंने क्या बोला था, अगर आप 2 और 6 लोगे तो मल्टीप्लाई में तो आंसर आ जाएगा, पर मैंने क्या बोला, उन्हीं को करने पे 7 आना चाहिए। अब इन दोनों को ऐड करो तो 8 आता है, माइनस करो तो 4 आता है, 6 - 2 तो ये नहीं आएगा ना। हमको नंबर ऐसे लेना है कि 12 भी आ जाए और प्लस या माइनस करने का -7 भी आ जाए। तो वो नंबर अब आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है? तो आपने सोचा 2 6 12, पर वो इसमें काम नहीं किया तो उसको हटा दिया, ये आप माइंड चलोगे। फिर सोचा आपने कि भाई 3 4 जा, सही बात है, 3 4 जा, 3 4 जा 12, 3 + 4 7, तो मुझे तो -7 चाहिए। तो अब क्या करना पड़ेगा? देखो, तो देखो अब सुनो, अब इसकी चार पॉसिबिलिटी, नंबर तो मिल गया है, 3 4 होने वाला है, पर अब मैं साइन क्या लूं इसको? तो देखो चार पॉसिबिलिटी है, या तो दोनों प्लस, या 3 - या दोनों माइनस, या 3 - 4 प्लस, या 3 + 4 - चार पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब आपको इसमें से कोई एक उठाना है, तो पहला उठाओगे तो ऐसा है कि साइन 3 + 4 7, और दोनों का अगर प्लस आंसर प्लस में आएगा, तो मतलब ये तो नहीं है, मुझे आंसर माइनस में चाहिए। ये भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो उल्टे माइनस, तो 4 - 3 1 आएगा, 7 तो आएगा नहीं, तो ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। साइन सेम सेम ऐड होंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 4 7 बड़ा है तो माइनस, अब मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, 3 4 जा 12, इसीलिए ये सेलेक्ट होगा। हाँ तो हट गई ना, मल्टीप्लाई में हट जाएगी, माइनस इंटू माइनस प्लस, मल्टीप्लाई में हट जाती साइन। अरे हाँ, क्या ना? तो अब देखो, अब क्या करना है, तो आपको अभी देखो, -3 और -4 दो मिल गए, मिल गए, ये सर अपने चलेगा। देखो ये तो अभी आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, बाद में आपको मेंटली करना पड़ा पड़ा। ठीक है, देखो तो अभी, हाँ okay। देखो तो -3 और -4 दो मिल गए, अब कैसे करोगे? देखो नाम क्या है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। जो होती है ना एक्स की पावर वन, उसी को बोलते हैं मिडल टर्म, क्योंकि बीच में आता है, राइट है? एक्स स्क्वायर वाले को कॉपी पेस्ट, एक बिना एक्स वाले को भी कॉपी पेस्ट। अब ये जो मिडल टर्म है इसको लिखना ही नहीं है, इसकी जगह क्या लिखेंगे पता है? -3 और एक्स लगाना है, -4 और एक्स लगाना। अब आप नोटिस करो, साइन सेम से ऐड हो जाएंगे, 3 और 4 7, बड़ा है तो माइनस, एक्स का एक्स देखो, हमने इसको तोड़ा है, स्प्लिट किया है, मालूम पड़ा नाम क्यों उसका, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। पर उसको ऐसे मन से ही तोड़ना है कि सर 7 है तो 1 और 6 तोड़ लेते हैं, नहीं। हमें, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें वो लोग ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आंसर आए, ये आंसर आए, इसलिए ये मेथड फॉलो करनी पड़ती है। किसका? तो बिल्कुल ऐसे पॉसिबिलिटी है, कोई फैक्टर हो ही ना, ऐसे क्वेश्चन पर अगर सर एग्जाम पूछ ही नहीं सकते, नहीं पूछेंगे, तो पूछे तो बोनस का मिलना चाहिए। अब मैं आपको 12 का सम पूछूंगा, कोई 12 क्लास का, आप दे पाओगे आंसर क्या? किसमें? हाँ तो तुम, अगर तुम खूब ट्राई करो और नहीं हो जाए, नॉट डिफाइंड, तो वहां पर लिख के आना नॉट डिफाइंड, हमको नहीं हो रहा, नॉट डिफाइंड हो, उसका मतलब, इसका मतलब तुमने फिर उसका मैं क्या आंसर करूँ बेटा? नहीं उसका तो क्या आंसर करूँ बेटा, अभी तो सही बात है ना यार, है ना? तो वो तो तुमको खुद करना पड़ेगा। अरे भाई हाँ क्या ना, और कोई डाउट है?
अच्छा अब देखो बेटा यहाँ पे, अब ध्यान सुनो। अब क्या करोगे, दो दो की जोड़ी बनाओ। क्या बनाओगे, दो दो की जोड़ी। इन दोनों की, इन दोनों की। स्टार्टिंग की दो अपने कोई करना है, स्टार्टिंग की दो, एंडिंग की दो। अब कॉमन लेना है। तो देखो, यहाँ पे भी है 3 4 जा 12, यहाँ पे भी है 3, तो हम 3 कॉमन ले सकते हैं। दूसरा यहाँ पे x⁻², x⁻1 है, तो हम x कॉमन ले सकते हैं, तो 3 और x कॉमन आ जाएगा। तो देखो 3 4 जा 3 गया, तो 4 बचेगा। दो एक्स थे, एक गया तो एक बचेगा, माइनस 3 और x पूरा गया। जब पूरा कॉमन आता तो कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचता, ध्यान रखो। हो गया। अब यहाँ देखना है। सर देखो यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है। हाँ कुछ नहीं, देखो यहाँ पे 4, यहाँ 4 नहीं है, यहाँ x नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं हो तो 1 लिख देने का। सब में 1 तो मल्टीप्लाई होता ही है ना यार, ऐसे टाइम पास के लिए 1 लिख देने का, लिख दिया। अच्छा देखो ध्यान से देखना बेटा, हम, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हाँ के ना। अच्छा, और देखो, मुझे 4 के आगे प्लस चाहिए, यहाँ माइनस है। मुझे 1 के आगे माइनस चाहिए, यहाँ प्लस है। तो जबरदस्ती माइनस कॉमन लेना। तो क्या होगा, ध्यान से देखना। माइनस जब कॉमन लेते हो तो क्या बन जाता है, प्लस। 1 है तो वो का वो आंसर लिखने का। अब माइनस कॉमन लिया है, तो माइनस को तो लिखना प्लस, और प्लस को लिखना माइनस, और 1 का 1। अब आप चाहो तो वापस से मल्टीप्लाई करके देख लो। प्लस इंटू माइनस, माइनस 1 इंटू 4x, 4x, माइनस इंटू माइनस, प्लस 1 1 जा 1। अरे हाँ, कहना ऐसा क्यों किया, ताकि हमारा ये और ये मैच कर जाए। तो आपको जबरदस्ती बार माइनस लिखना है। अब आगे नोट करना। अब देखो यहाँ पे 4x-1, यहाँ पे 4x-1, सही है, दोनों जगह है। फाइनली उसको कॉमन ले लेंगे। तो देखो अब यहाँ से आपने 4x-1 कॉमन लिया है, तो यहाँ से गया 4x-1, क्या बचा, और यहाँ से क्या बचा, ये हटा दो तो बना माइनस। तो हमने फाइनली को दो लोग ढूंढ लिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर है। तो हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। बात समझ में आई। ठीक है, अब ये फटाफट लिखो, और फोर्थ का सेकंड ट्राई करो। हम्म। हाँ तो यही फैक्टर थ्योरम, यही तो बोलती है ना, बस इसको एक अलग नाम दे दिया। यस, तो भी कौन सा, ये कॉमन समझ में आया, 3x। अब यहाँ पे हमने 1, कुछ कॉमन नहीं, मतलब 1 लिख देने का, और -1 लिखेंगे। -1 क्यों लिखेंगे, क्योंकि देख हमने जब यहाँ कॉमन लिया तो 4 क्या क्या आ रहा है, और यहाँ पे 4 क्या है, वो तो सोचना पड़ेगा एग्जाम में। यहाँ पे क्या है 1 के आगे, और यहाँ क्या आ रहा है। जब तू देखे ना कि सर 4x भी है, 1 भी है, पर साइन मैच नहीं कर रहा, दिख रहा है, तब जबरदस्ती बार माइनस लिखने का। मैं इसके आगे दिखाऊं, जहाँ पे हर बार नहीं लिखना पड़ता, मैं दिखाऊंगा हर बार नहीं लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसे उल्टा पुल्टा था, तुमने लिख दिया माइनस, और जब माइनस लिखते ना तो माइनस को लिखने का प्लस, प्लस को लिखने का माइनस। तो कोई गलत नहीं है ये, वापस मतलब ये आंसर आएगा। ये हम जबरदस्ती करते ताकि हमारा आंसर आ जाए, समझ गए, इसलिए सर बात। अब तो समझ में आ गया। बड़ा जाने समझ गया। अब देखो बगल में तुम बेटा ये वाला मैं पार्ट मेंशन कर सकते हो चाहो तो, ठीक है ना, वरना तो चलेगा, कोई बात नहीं, ध्यान रखना इसका। अरे पहले ये तो लिख। अब सर फोर्थ का सेकंड करो फटाफट। अरे तो a × 3 लिखो, फिर b लिखो, फिर सोचो मल्टीप्लाई करने पे वो आए, प्लस करने पे वो आए। देख के थोड़ी होगा बेटा, लिखने से होगा।
इसका हो गया, वो थर्ड करो। सेकंड रख गया सबने। किसका किसका सेकंड वाला नहीं आ रहा है? एक मिनट बेटा, बेटा तेरा हो गया सामर्थ्य, सेकंड वाला थर्ड करो। जेनिस का हो गया सेकंड वाला। हम्म। इसकी साइन तो साइन सबको साइन के साथ में। ठीक है, अब जिनको नहीं आया सेकंड वाला वो देखना ध्यान से। सबसे पहले हमको a इंटू सी और b लिखना है, वो रफ में चलेगा। ठीक है, a क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो 2। c क्या होता है? बिना x वाला मतलब कांस्टेंट, तो +3। ठीक है, 2 3 जा 6, उसको मल्टीप्लाई में लिखना है। फिर b को अलग से लिखने का। b क्या होता है? जो x की पावर 1 क्या कौन आया? 7। अब क्या करना है? अब दो लोग ऐसे सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, प्लस करने पे 7 आए। हमेशा स्टार्टिंग करनी ऐसे। देखो, मल्टीप्लाई करने में 6 चाहिए। देखो, आप चाहो तो ले सकते हो कि मन में 2 3 जा करो भी, पर 2 3 6 तो आएगा, पर 2 प्लस 3 कभी 7 नहीं आने वाला। तो है ना, हमेशा तुम्हें एक बार करो, एक बार देखो पहले मन में लाना कैसे, 1 6 जा, वो तो 6 जा होता ही है, रह गया ना। अब देखो 1 प्लस 6 कितना हो गया? 7। दोनों प्लस में काम चल जाएगा आराम से। तो 1 और 6 मिल गया मुझे। ठीक है, तो मिल गया 1 और 6। देखो -1 -6 काम नहीं करेंगे, क्योंकि साइन सेम सेम ऐड हो जाएगा। 6 + 1 7, बड़ा है तो माइनस, तो ये भी काम नहीं करेगा। एक प्लस लोगे एक माइनस लोगे तो भी काम नहीं करे, तो 5 आ जाएगा। तो दोनों प्लस में ही लेने पड़ेंगे हमको। तो मिल गए 1 और 6। अब कुछ नहीं करना है बेटा, स्क्वायर वाला ऐसे कैसे लिखो, कांस्टेंट वाला ऐसे कैसे लिखो। मिडल वाले की जगह 1 और +1 है, और x, फिर +6 और x। अब आप पहले कोई भी लिखो, 6 या 1, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। नहीं, रटना थोड़ी है बेटा। और ये अगर मान लो कि जिसने ऐसे लिखा हो वैसे करना, जिसने वैसे लिखा हो, एंडिंग में आंसर सेम आएगा। तो देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर और एक्स कॉमन आ जाएगा। देखो 2 है पर यहाँ पर 2 नहीं है, तो केवल एक्स कॉमन आएगा, तो 2 बचेगा। 2 एक्स है, एक गया तो एक बचेगा। एक ही एक्स था, चला गया तो 1 बचेगा। अब देखो यहाँ पे देखना, देखो अब यहाँ पे सबसे नोट करना, 2, ये है 2 3 जा, यहाँ भी 3 है, तो 3 कॉमन आ जाएगा। बाकी यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स नहीं है, तो केवल 3 कॉमन आएगा, 3 लिख दिया। अब देखो 2 3 जा 3 गया, तो 2 बचा, एक्स का एक्स, प्लस 3 गया, कुछ नहीं बचा, मतलब 1 लिख दिया। अब देखो क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लिखेंगे। पिछले में क्या, पिछले माइनस नहीं, देखो पिछले मैच नहीं कर रहे थे। यहाँ पे एक्स के आगे प्लस है, यहाँ भी एक्स के आगे प्लस है, यहाँ पे 1 के आगे प्लस है, मतलब नंबर के आगे प्लस, यहाँ भी नंबर के आगे प्लस है। जब मैच कर जाए ना साइन, तो फिर प्लस ही लिखने का बीच में। पिछली बार मैच नहीं किया था ना, तो उन्हें जबरदस्ती माइनस लिखा था और अंदर वालों के साइन चेंज कर दिए थे। इस बार ऐसा नहीं करना।
समझ गए? तो अब क्या मिल गया? 2x+1 2x+1 कॉमन लिख दो इसको। ले लिया। अब यहां से 2x+1 को हटा दो तो क्या बचेगा? x। और यहां से हटाओ तो +3। अरे हाँ क्या ना, हो गया। डन। ये लिखो फटाफट। अरे 6 को आगे रखोगे तो बेटा ये पहले आएगा, ये बाद में आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आंसर आया ना? अरे सब ऐसा आंसर आया होगा ना? ये आंसर आया था, ये आंसर आया था 6 को आगे रखने पे। तेरा आया था ये आंसर हीरोइन। तो तेरा ये आंसर नहीं आया? हाँ तो देख भाई, जिसने 6 को आगे रखा वो देख लो बेटा। मैं 1 को रख रहा हूँ पीछे। हाँ तो चलता है बेटा यार, ये आगे लिखो पीछे भी चलता है। अब देखो यहाँ पे 2 और ये है 2 3 जा, तो 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे 2x, यहाँ पे 1x, तो 1x कॉमन आएगा, तो 2 और x। 2 गया, 2x पे 1 गया तो 1 बचा। 2 3 जा 2 गया और x भी गया तो क्या बचा? केवल 3। समझ गए? अब देखो यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है तो 1 लिखने का। अब देखो, अब देखो यहाँ x के आगे प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ नंबर के आगे प्लस, यहाँ भी प्लस, तो फिर कुछ नहीं करना, तो फिर इसको यू का ही छाप दो, x+3। 1x तो 1 तो की जरूरत नहीं है, छाप दिया यू का यू। ठीक है, अब बीच में लगा दो प्लस। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, 1 में हमने माइनस लगाया था, क्यों? क्योंकि वहां साइन मैच नहीं कर रहे थे। तो नोटिस करो, इसलिए मैंने बार माइनस लिखा था, यहाँ पे जरूरत नहीं माइनस लिखने की। फिर देखो x+3 सही है, तो फिर यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा 1। कैसे भी करो आंसर आएगा बेटा। थर्ड का आ गया। लो पहले क्या? जैसे समझ में आया बेटा? कोई नहीं, सबको आएगा, चिंता नहीं करनी। एक बार वो ट्रिक पकड़ो, ट्रिक पकड़ो, ठीक है? बहुत भंगार है एकदम, ही कुछ है नहीं इसमें, दम नहीं है इतना। एक बार ट्रिक पकड़ में आएगी फिर तुमको सब इजी लगेगा, तब तक वेट। गणेश ने थर्ड ट्राई किया। हम्म, फटाफट करो। -1 है बेटा वो। भाई साइन माइनस और कोई नंबर नहीं मतलब 1, तो b-1। ठीक है, कोई नंबर नहीं मतलब आगे 1 होता है, तो b को -1 लिखना। हम्म, थर्ड आ गया, फोर्थ करो। क्योंकि तुमको तुमको स्क्वायर वाला आएगा ना, ये वाला, तब तुमको फिफ्थ वाला आएगा, क्योंकि उसमें भी रास्ता इसी से होके जाता है। इसलिए पहले इस पे पकड़ बनाओ। देखो अब थर्ड वाला से करते हैं। आई थिंक इनफ टाइम दिया प्रैक्टिस करने का, नहीं हो तो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे देखो भाई, स्टेप है, पहले a और c मल्टीप्लाई करके ऊपर ऑफ में। a क्या होगा? x² के आगे वाला। c क्या होगा? बिना x वाला, तो ये साइन के साथ में,
तो प्लस इंटू माइनस, माइनस 6 6 36। ओके, अब बी क्या होता है, एक्स के आगे जो आया वो है +5। ठीक है, अब दो लोग सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पे 36 आए, उन्हीं को प्लस या माइनस दोनों करने पे हम +5। सर 1 × 36, सर उससे ये तो आंसर आएगा, पर दिक्कत क्या है, 36 माइनस 1 5 कभी नहीं आने वाला, ये कैंसल। आप समझे? फिर देखो, सुनो, और अगर सोचो तो आप जाओ बोले टू, जब ये टू टू में करता है ना, 2 बन जाए और 2 8 जाए, पर अगेन 5 नहीं आएगा, 18 - 2 5 नहीं होता है, 18 + 2 25 नहीं होता है, तो 18 से भी काम नहीं चलेगा। आप समझे भाई? पहले 1 में चेक किया, फिर 2 × 18 काम नहीं चलेगा। फिर देखो क्या ये 3 में आता है? हाँ आता है, तो देखो कैसे, 3 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 12 जा, क्या इससे 5 आएगा? नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो ये आ जाएगा, पर 12 + 3 15, 12 - 3 9, ना प्लस में आ रहा है ना माइनस में आ रहा है, तो 3 में काम नहीं चल रहा है। तो आगे जाओ, आपको ऐसे आगे बढ़ते जाना पड़ेगा, आपको रुकना नहीं है। आपका 1 नहीं है, हाय राम 1 नहीं हुआ, 2 पे जाओ, 2 पे नहीं तो 3 पे, 3 पे नहीं तो 4 पे, 4 पे 5 पे, 6 पे 7, कभी कभी आपको जाना, जब बहुत छोटे समय, ऐसे भी समय आपको दूंगा लेटर ऑन जहाँ पे 25 × 23 आएगा। तो आपको तैयार रहना है मेंटली, आपको रुकना नहीं है उधर, आंसर मिलेगा। पर अगर आप देखो, अगर आप घबरा गए और फिर करोगे 3 5, तो वो दिखते हो भी आप उसको मिस कर दो, जैसे शांत रहना मन को। अब सर 3 में भी नहीं आया, तो 4, क्या 4 में ज्यादा जाता है ना सर, 4 9 जा, तो सर 4 + 9 13, 9 - 4 5 आ गए। हाँ मतलब यही है। अब क्या डिसाइड करना है, साइन, दोनों प्लस दोनों माइनस, एक प्लस और ये प्लस, ये अब कौन सा काम करेगा? देखो, ये तो मैं बहुत, ये मैं पूरा स्टेप अभी समझा रहा हूँ, रीजन की कि ये अभी शुरुआत है, धीरे आपको ये मेंटली करना सीखना है। इतना टाइम नहीं होगा एग्जाम में कि आपको इतना धीरे आराम से पेपर छूट जाए 9 क्लास में। अभी मैं बता रहा हूँ इसको क्या समझो, फिर ये मेंटली हो जाना चाहिए, तो मेंटली भी मैं कर सकता हूँ उसको फटाफट, मैं 4th वाला मेंटली करूंगा उसमें, अगर तो इजी थोड़ा लंबा समय आया तो। देखो ये तो होगा नहीं, साइन प्लस प्लस 13 आ जाएगा, क्या ये होगा, साइन सेम सेम ऐड हो जाएगा, 9 + 4 13, 13 चाहिए नहीं, ये भी काम नहीं करेगा, ये भी काम नहीं करेगा, ये भी काम नहीं करेगा, उल्टे पुल्टे से माइनस होंगे, 9 - 4 5 बड़ा है तो माइनस में प्लस में चाहिए, तो कैंसल, ये काम करेगा। 9 - 4 5 बड़ा है तो प्लस। अब देखो, प्लस इंटू माइनस, माइनस 9 4 जा 36, दोनों काम हो गया। बात समझ में आई? तो -4 और +9 हो, तो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, तो ऐसे खत्म हो गया। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पे, अब -6 ऐसे कैसे, और इसकी जगह -4 और +9, तो एक बार ना -4 और x, फिर ये 9 और x हो गया। अब स्टार्टिंग की तो जोड़ी, एंडिंग की तो जोड़ी, अब कॉमन, 2 3 जा 2 2 जा, 2 कॉमन, x की पावर 2, x एक बार, तो x कॉमन आ जाएगा, तो 2 और x कॉमन लेंगे, 2 3 जा, 2 गया तो 3 बचा, 2x थे, एक गया तो एक बचा, माइनस का माइनस, 2 2 जा, तो 2 गया तो 2 बचा, x एक ही है, एक गया तो ये बचा। अब देखो, अब यहाँ देखना, यहाँ क्या कॉमन आएगा, 3 3 जा 3 2 जा, 3 कॉमन आ जाएगा। अब क्या है, माइनस लिखना चाहिए, तो नहीं, देखो यहाँ पे x के आगे प्लस, यहाँ भी x के आगे प्लस, यहाँ नंबर के आगे माइनस, नंबर का माइनस, मतलब सही है, बढ़िया है। तो फिर कोई दिक्कत, तो फिर प्लस लिख दो यहाँ पे, वो उल्टा उल्टा क्वेश्चन मन में ऐसा हुआ तब यहाँ माइनस लिखने का, और अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लिख दिया। अब 3 3 जा 3 गया तो 3 बचा, x का x, 3 2 जा 3 गया तो 2 बचा, तो 3x - 2, तो क्या बचेगा, 2x प्लस, क्लियर, गणेश क्लियर। अब इसी की प्रैक्टिस अपन वापस होगी क्वेश्चन नंबर 5 में, देखना। क्वेश्चन नंबर 5 3 पार्ट में करना है, उसका जो सेकंड पार्ट है, उसका जो थर्ड पार्ट है वो यही है जो 4 में किया। उसके फर्स्ट और 2 पार्ट थोड़े से अलग है, थर्ड पार्ट तो यही है, क्वाड्रेटिक आएगी, वापस को फैक्टराइज करना, मैं दिखाऊंगा, ठीक है, पहले ये लिखो।
फोर्थ हो गया। सर ये फोर्थ में हमने बाहर पहले वन कॉमन लिया है तो आंसर में हम वन लिखने का लास्ट कॉमन लिखने के बाद तो 1x प्लस 1 हाँ 1x है तो फिर वो 1x x लिखने का लिख दिया। अब देखो मैं फटाफट से फोर्थ करवा रहा हूँ। अब देखो ऐसा है, मैंने तुमको मेथड सिखा दी है, अब इस पे पकड़ तब आई जब तुम प्रैक्टिस करो। ठीक है, तरीका तो बेटा हर समय यही होगा। अब अपन तो इसका लेवल भी आप लेके जाएंगे, मैं रूट में भी दूंगा। कभी कभी अभी तो 3 4 जाने आ गया, कभी कभी ऐसा होगा 53 × 51 वहां तक जाना पड़ेगा। खोज कम, मेथड वही है। बस कभी कभी क्या होता है, इट्स लाइक क्रिकेट, कभी टारगेट मिला 10 20 ओवर में 50 रन का, और कभी मिला 20 ओवर में 250 रन का। करना तरीका तो मालूम है भाई, छक्के छक्के मारने हैं, बैट घुमाना है, क्या बोलती है वृंदा, है कि नहीं? गईडी। तो ऐसे बैठी रहे, झाव को क्यों लग रहे हो? मैंने मजाक किया, ठीक है, उससे मत बना। कल बेटा मैं आऊंगा तू यहाँ खड़ी हो तो बंदूक लगे, क्या बोला तूने कल मुझे, क्या बोला तूने मुझे कल, तेरी हिम्मत कैसे हुई? इमेजिन करो, अपनी वृंदा से खड़ी हो, वो हाथ में शॉट गन लेके, वो काउ बॉय हेड पहनी हुई ऐसे, और यहाँ पे वो सिगार, तू ही था ना कल, कैसी लगेगी? यकीन मानो बेटा, वो टोपी और बंदूक के बाहर से दब जाइए। सर उठ नहीं रही है। ओके ठीक है, देखो अगेन, ए कितना है 3, सी कितना साइन के साथ में -4, यहाँ देखना बेटा बी, देखो एक्स के आगे कोई नंबर नहीं है मतलब 1, और साइन के साथ में माइनस। अब देखो प्लस इंटू माइनस, माइनस और 12, दो नंबर ढूंढो, मल्टीप्लाई करने पे -12 आए और प्लस करने पे 3 है, सॉरी मतलब 1 है -1 है। तो पहले तो 1 12 जा, देखो अब मैं मेंटली कर रहा हूँ, देखो अब मैं मेंटली कर रहा हूँ, कैसे करते हैं, 1 12 जा, तो 12 तो आ गया, पर 12 प्लस 1 13, 12 -1 11, 1 नहीं आएगा। ठीक है, 1 को उठाओ, 2 6 12, हाँ आ रहा है, तो 6 प्लस 2 8, 6 -2 4, ना प्लस में ना माइनस में, ठीक है, 3 4 जा, 3 प्लस 4 7, 3 माइनस 4 1, हाँ कौन सा हो गया 3। आंशिक बेटा वो ऑन कर दे, वो जूम जूम कर दिया। आंशिक आंशिक तो करना, तू ध्यान में बैठा, देखो अभी 3 4 जा मिल गया। अब तुमको साइन देखना है, क्या देखना है, साइन, क्योंकि सीधा बेटा ऐसा है, बेटा ऐसा है कि 3 4 जा लिख मत देना इधर। अब साइन में दोनों प्लस, दोनों माइनस, ये प्लस ये माइनस, एक बार 3 प्लस 4 माइनस, अब कोई एक काम करेगा, ये तीनों काम नहीं करने वाले, ये काम करेगा, उल्टे पुल्टे साइन में माइनस होंगे, 4 में से 3 गया, 1 बचा, बड़ा है तो माइनस, समझे? ऐसा होता है, तुमको मिले 3 और -4। अब देखो, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज, ये भाई साहब ऐसे कैसे, अब +3 और x, -4 और x जोड़ी बनाएंगे। अब ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना, यहाँ पे 3, यहाँ भी 3 कॉमन, 2x 1x, तो 1x कॉमन। अब देखो 3 गया, 1x 2 है, 1 गया तो 1 बचा, पूरा 3x गया तो 1 बचा। अब देखो यहाँ पे कॉमन है 4, सही है। अब देखो यहाँ x के आगे प्लस या माइनस, या 1 के आगे प्लस या माइनस, साइन दिक्कत दे रहा है ना, तो जबरदस्ती माइनस लिखो और अंदर वालों के साइन चेंज कर देना, माइनस बनेगा प्लस, 4 गया तो x बचा, साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस बनेगा प्लस, और 4 गया कुछ नहीं बचा मतलब 1। देखो मैच करके,
सही है। x प्लस 1 और 3x माइनस। तो हमने वो लोग ढूंढ लिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर आएगा। समझे? फटाफट लिखो इसको। हाँ कोई बात नहीं, तो भी आंसर वही है, चलता है। वहां पर x कॉमन आ जाएगा और इधर तेरे 1 कॉमन आएगा, एक ही बात। अरे जैनिश, वो तूने क्या मतलब तूने जो मुझे भेजा ना टेस्ट लिख के बेटा, उसको तो मुझे बेटा पीडीएफ बना के भेज दे। तुझे पीडीएफ बनाना आता है? हाँ थोड़ा पीडीएफ भेज दे बेटा, है ना। अब तो मुझे पूरे आंसर का पीडीएफ भेजना बेटा, ठीक है। दे देना बेटा, तूने आज नहीं दिया फिर मैं निकाला तो मंडे को दे देना। अपनी बात हुई थी बेटा। तो किसके साथ आई थी? किस साथ? मतलब 6 नहीं 5:45 को कोई बात नहीं, तेरे निकली पास साइकिल वाइकल है? हाँ साइकिल वाइकल है? साइकिल लेके ही आए थे कौन कौन? मैं और आंश तो तेरी साइकिल अलग है? हाँ हाँ तो जल्दी आ जाती है, अलग ही पर आना। सर बहुत दूर पड़ता है कौन सा दूर पड़ रही है, ये तो रहा। नहीं ये नहीं है बहुत दूर है उस साइड मेरे से भी आगे है शुभ 30 कितना दूर है वो जो मेट्रो जो टॉप है, उससे आगे उससे आगे जाने का होता है? तो एक दिन आना पड़ेगा बेटा, सही होती है बेटा। फिर तो कल आ जाना बेटा, ठीक है। अहमदाबाद में ए ऐसा है कि बेटा जब ये पेपर दे दो थोड़ा यूं चिल्ली चिल्ली कम करना। ये हो गया डन, समझ में आया। अब देखो ये सेम चीज रिपीट होगी क्वेश्चन नंबर 5। उसमें दो स्टेप थोड़े से अलग है, दोनों स्टेप इजी है, तो ये हार्ड नहीं। मेरी बात समझ आ रही है? इसलिए तुझे पता मैं क्या करने वाला हूँ, एक दो क्वेश्चन करेंगे एक साथ में, एक मैं करूंगा और एक जो मैं यहाँ करूंगा ना वो आप करोगे उसमें, ठीक है। ताकि आपको साथ साथ में स्टेप खबर पड़ती रहे। है बहुत भंगा, कुछ एक बार मालूम पड़ गया ना फिर कुछ नहीं करना बेटा, फिर वो ऑटोमेटिक होगा, समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये वापस से रिपीट होने वाला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ध्यान से देखना। अब बेटा देखो मैं वापस से बोल दूं, ये जो हमने टॉपिक पढ़ा है क्वाड्रेटिक वाला, इस पे पकड़ प्रैक्टिस से ही आएगी अब, ठीक है। बिना प्रैक्टिस से काम नहीं होने वाला, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन उठाओ, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अब प्रैक्टिस का खेल है पूरा, मेथड तो वही है चाहे तुम कोई भी क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। होमवर्क में डेली आते रहेंगे अलग अलग क्वेश्चन, नो डाउट, पर तुमको भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा मिले तो करते रहना था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है मैं वो कर रहा हूं जो यहाँ पे नहीं है, इसके अलावा वाला कर रहा हूं। आप जो करोगे वो कौन सा होगा मैं दिखाता हूँ। वेट एक मिनट, मैं लिखू वही करना, ताकि क्या है थोड़ा साथ साथ में चलते रहे। 1 2 करेंगे तो ठीक है। ओके देखो मैं ये कर रहा हूं, ये एक्स्ट्रा है। आप जो करोगे वो होगा फिफ्थ का, पहले सेकंड करना, सेकंड। आप पहले फिफ्थ का सेकंड लिखो। एक मिनट, नो नो नो, सेकंड नहीं, सेकंड में हाँ हाँ, एक में सेकंड नहीं, सेकंड नहीं लोचा होगा।
एक मिनट रुको, सेकंड नहीं, सेकंड में लोचा हो जाएगा। फर्स्ट वाला देखने दो, 1 पुट करेंगे तो -3, या फर्स्ट 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 ही करो, फर्स्ट करो फर्स्ट। सेकंड बार इसके बाद में कराऊंगा बेटा, ताकि मैच करे अपन दोनों का। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, पहले पहले पुट करो। अरे पूछने पहले पूछो और ये जो क्वेश्चन है वो आपने कैसे बुक का एग्जांपल। एग्जांपल अरे चलेगा, तुम पहले तुम, अब सुनो तुम, मैं जो यहाँ पे स्टेप 1 है तो तुमको वहां वो स्टेप 1 करना है। प्रूव करना। अब सुनो, लिखना है ही नहीं बच्चे, सही क्वेश्चन अभी रुक जाओ 2 मिनट। क्वेश्चन 5 में अगर आप बुक में पढ़ोगे तो क्या लिखा है, फैक्टराइज। मतलब एक सेकंड, वहां इससे पहले में क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्यूबिक है, क्या है। ओए भाई यहाँ सुन, फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, वो लोग ढूंढना जिनको कॉमन नहीं है, जिनको मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए। क्वाड्रेटिक हो तो क्या तरीके आपने सीख लिया अभी, पर ये क्यूबिक है। अगर मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, हमारे कोर्स ऐसी कोई कोई भी फैक्टराइजेशन की इक्वेशन नहीं आएगी जो फैक्टराइज हो ही ना, ठीक है। कुछ चीजें फैक्टराइज होती है, कुछ चीजें नहीं होती है, जो होती है हमें वही पूछी जाती है, राइट है। तो क्यूबिक में इट्स ऑलवेज लॉन्ग प्रोसेस देन क्वाड्रेटिक, ये हमेशा होगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, तो ये 3 स्टेप में सॉल्व होता है। वैसे देख, और भी तरीके हैं, मैं तुमको धीरे धीरे, कभी थोड़ा टाइम होगा तो मैं वो एक दूसरी मेथड बताऊंगा, पर वो अभी नहीं, वो थोड़ी सी टेढ़ी है, वो थोड़ा सा टाइम के साथ में आती है, वो भी नहीं करें अभी। मैं आपको प्रोफेशनल जो एक जो लॉन्ग मेथड है वो सीखते हैं। अब एक शॉर्ट क्या होती है, वो थोड़ा डीप में सोचने से आती है, पर वो उसमें फिर क्या, इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम टू उसको वहां तक पहुंचने में। वो बाद में कभी कभी और शांति से कराऊंगा। स्कूल वाले मेथड मत कराओ, शॉर्ट एंड इजी मेथड नहीं, कराओ जो करना है। शॉर्ट इजी बेटा ऐसा है कि, लेकिन सर वो नहीं समझ आ रही है। तो वही तो समझ नहीं है बेटा। ऐसा है कि बचपन में जब पहली बार किसी ने प्लस सिखाया होगा, मैंने सिखाया थोड़ी पहली बार में आ गया होगा। इट हैज टेकन सम टाइम। तो पहली बार गाड़ी में बैठे, सब समझ में नहीं आएगी गाड़ी कैसे चली, तो गाड़ी छोड़ दोगे क्या, सीधी सी बात, नॉट यार, खत्म शॉर्ट बात। इजी तो बात शॉर्ट वर्ड यूज नहीं है, बात है यहाँ, बात है कि जो चीज समझ में नहीं आई उसी को तो समझना है। अरे भाई यहाँ के ना, तो तुमको देखने समझ आता तो तुम बेटा थोड़ी स्कूल जाते, घर में बैठे बैठे चपड़ा खुले समझ लो चीजों को। अब ध्यान से देखना, मैं जो यहाँ पे स्टेप 1 करूं, तुम वो वहां पे सेम टू सेम रिपीट करना। जब भी क्यूबिक इक्वेशन देंगे, जो तुम्हारा स्टेप नंबर 1 होगा, वो क्या होगा, ध्यान समझना। ये स्टेप नंबर 1, ठीक है। तुम्हें करना पता है, तुमको एक्स की अलग अलग वैल्यू लेनी है। अब सुनो, पहले कैसे प्रूव करोगे, एक बार 1, एक बार -1। पहले +1 पुट करो, फिर -1 पुट करो, +2 पुट करो, फिर -2 पुट करो। इसके अंदर एक बार 1 पुट करेंगे इसकी जगह। तो मैं अब पहले मैं चेक करूँ 1 पुट करके, आप भी 1 पुट करना। अच्छा, अगर मान लो कि पहले 1 पुट करने पे आंसर 0 आ गया, हमको क्या कुछ, अब सुनो बेटा, अगर 1 पुट करने पे हमारा आंसर 0 आ गया तो वहीं रुक जाने का। अगर 1 पुट करने पे एक्स की जगह नहीं आया, तो फिर आपको अगले अगले स्टेप में -1 पुट करना है। फिर वापस से चेक करना है 0 आंसर आता है कि नहीं आता। मान लो कि 1 को पुट किया, 0 नहीं आया, -1 को पुट किया, 0 नहीं आया, तो फिर +2 पुट करना, सॉल्व करना, 0 आ गया तो ठीक है, फिर -2 पुट करना, फिर सॉल्व करना। जनरली हमारे जो, जनरली 1 -1 2 -2 इनके अंदर आपका आंसर आ जाएगा। ऐसी ही कुछ, ऑब्वियसली अगर -7 तो जाना पड़े तो बेटा ऐसा तो बहुत लंबा हो जाएगा, जो वो टीचर उसको ही मालूम है कि यार इतना लंबा कोई सेंस नहीं बैठता। बात समझ में आ रही है। तो जनरली हमको जो मिलने वाला है, वो इतने ऐसे नहीं आएंगे कि जहाँ पे आपको ठीक जाना पड़े -5 तक। आपका जनरली 1 -1 और 2 इनमें आपका आंसर आ जाएगा। पर करना कैसे है, स्टेप नंबर 1, 1 -1 2 -2। मकसद क्या है, मकसद क्या है, जीरो फाइंड करना। आंसर 0 आना चाहिए बस।
बात समझ में आई? तो मैं इसमें पहले 1 पुट कर रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से देखना, मैं लिखूंगा पुट x इक्वल टू 1, ठीक है? समझ गए? डन। ठीक, तो यहाँ पे इसकी जगह या का पार्ट इसका ये 1 चल रहा है, ठीक है ना? स्टेप 1 में ही फर्स्ट, तो जहां जहां x 1 पुट करूं, यहाँ x 1 का क्यूब 23, ये x का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 142, x की जगह 1 माइनस 120, 1 का क्यूब 1, अच्छा 1 का स्क्वायर 1, 23 बन जा 23, 142 बन जा 142, ठीक है? उल्टे पुल्टे से माइनस होंगे, 23 में से 1 गया, 22 बचा, बड़ा है तो माइनस, इनको करो बेटा, 142 में से 120 बचा गया तो 2 और 0, तो 22 बचा, बड़ा है तो प्लस, प्लस 20 माइनस 20 कितना, 0, बस मुझे मिल ये रहो, आ गया, अच्छी बात है। आप भी पुट करो यहाँ पे, तो लिखो स्टेप 1 लिखो मेरे साथ में, पुट x इक्वल टू 1, करने देना। देखना नहीं बोर्ड पे, तुम अपना करो, फटाफट निकाल के देख लो ऊपर क्या आंसर आता है। सर आ गया, 0 आ गया। 0 आ गया, हाँ, पक्का? आ गया, 1 2 को। ठीक, सर ये इजी मेथड है, कौन जो सी? स्कूल वाले भैया, तो ये तो स्कूल वाली तो है। ये स्कूल वाले सर तो पता नहीं क्या करते हैं, कुछ वाला बना के करते हैं। मेरा 0 आ गया, सबका 0 आया, ठीक है। गणेश का 0 आया बेटा, 0 नहीं आया, नहीं, उसका नहीं है। तेरा आया, हम्म। 1 का क्यूब 3 नहीं होता है, 1 का क्यूब मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1, इट इज नॉट 1 3 जा 3 नहीं होता है, 1 का पावर कुछ भी 1 आता है, माइनस 1 और ये प्लस 2, ये आराम से करना है, जल्दबाजी में, 1 की पावर कुछ भी 1 आता है, तो 1 आएगा तो 1 जा 2, माइनस 1 प्लस माइनस प्लस 1 माइनस प्लस 2 बढ़ गया, मतलब समझ गए? समझ गए ना? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ देखो, यहाँ देखो, अब सुनो सुनो, देखो सबसे पहले, अच्छा अगर सर 1 पुट करने पे 0 नहीं आता तो -1 पुट करते, अरे बोलो, अच्छा एक मिनट एक मिनट, सर अगर -1 पे भी 0 नहीं आता तो 2 पुट करते, +2, फिर उसमें भी नहीं आता तो -2 पुट करते, ऐसे, सो उनमें भी नहीं आया तो 3 -3, सर अपने ऐसे आएंगे, डोंट वरी, अपने हाईएस्ट से आई हमको -2 जाना पड़ेगा, वो भी बहुत रेयर केस में, है ना? फिर तो बेटा फिर मुझे मालूम नहीं कि सर भाई, सर को तुम पे खुन्नस मुन्नस आ गई, आई डोंट नो, जनरली वो माइनस करते हैं, उन्हें कोई ऐसा नहीं है कि हम 9th में, हम तो 12th में आ गए, उन्हें तो ऐसा ही है। अच्छा चलो कोई नहीं, हमारे सर विचित्र था। अच्छा सुनो सुनो सुनो, अब ध्यान 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 से देखना बेटा, कभी बेटा किसी टीचर की बुराई नहीं करनी, नहीं सर, बुराई नहीं कर रहे हो। आपने बताया था तो उसने बंद कर दिया। अच्छा देखो बेटा यहाँ पे x की जगह 1 पुट करूं तो 0 आ गया, ठीक, अब क्या करने का, देखो अभी ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, अब आपको 1 मिल गया ना ये, अरे हाँ क्या ना, ठीक है, अब ये माइनस इधर क्या बनेगा, अरे क्या बनेगा, अरे माइनस क्या बनेगा, अच्छा प्लस क्या बनेगा इधर आके, माइनस, तो देयर आगे से देखना, देयर फोर प्लस क्या बनेगा आके, माइनस, x माइनस में लिखना, समझ गए, इज अ फैक्टर, मिल गया, एक सेकंड मैं बता रहा हूँ, प्लस क्या बने इधर आके, माइनस, ये फैक्ट मतलब हमको वो लोग ढूंढने हैं ना जिनको मल्टीप्लाई करना पे ये है, सही है ना, फैक्टराइज करना है, अरे हाँ के ना, उसमें से एक मिल गया हमें x-1, अब बाकी थोड़े और ढूंढना, अगर क्वाड्रेटिक है तो कितने मिलते हैं, 2, अपने 2 देखे थे, क्यूबिक में कितने मिलेंगे, 3, एक मिल गया, अरे यार पहले सुनो, ये बात समझ में आई, ये ये जो भी
ये इधर कोई साइन में प्लस, प्लस क्या बनेगा माइनस, तो आपको अगले में लिखा देयरफॉर x माइनस वन इज अ फैक्टर। यहाँ भी क्या है x प्लस, minus तो इधर क्या बनेगा माइनस, क्या लिखोगे x माइनस वन इज अ, 10. ऐसे लिखा, समझ गए। अगर ये होता माइनस तो क्या लिखते थे आगे प्लस, एक मिल गया हमें, समझ गए, इतना क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर, ये आपको थोड़ा अजीब लगता है पर है बहुत भंगा। अब ध्यान सुनना, अब लिखना मत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान सुनो, स्टेप नंबर टू में मैंने क्या बताया था आपको, अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर फोर में क्वाड्रेटिक सॉल्व की, क्वाड्रेटिक, बस हमें क्वाड्रेटिक चाहिए इससे। कैसे लाऊंगा मैं ध्यान से बता, देखो क्वाड्रेटिक कैसे दिखती है, ऐसी। एक क्वाड्रेटिक में मुझे क्या क्या चाहिए, एक ए चाहिए, एक बी चाहिए और एक सी चाहिए, तो क्वाड्रेटिक बन जाता है। अरे बोलो यार, बाकी ये तो एक्स है, एक्स तो एक्स को ऐसे रखना है। अरे बोल हाँ. भाई, कोई भी क्वाड्रेटिक में क्या चाहिए मुझे, ए बी और सी चाहिए ना, बस ये ए बी और सी ढूंढने के लिए स्टेप नंबर टू करना पड़ता है, और कुछ नहीं करना है। मान लो कि तुमको ए मिला थ्री, बी मिला फोर और सी मिला सेवन, चिपका दो यहाँ पे, थ्री कॉपी पेस्ट एक्स स्क्वायर प्लस बी कितना है फोर कॉपी पेस्ट एक्स प्लस सी कितना है सेवन, चिपकाना है बस, ये मिलकर क्वाड्रेटिक। तुमको सिर्फ ए बी और सी ढूंढना है। स्टेप नंबर जो स्टेप नंबर टू का ढूंढना है ए बी और सी, और चिपका देने का बस, एक्स जो भी ए मिला उसको यहाँ चिपका देना, जो भी बी मिलेगा उसको यहाँ चिपका देना, रख देना मतलब, है ना, और जो भी सी मिले उसको यहाँ रख देना, तुमको एक क्वाड्रेटिक मिलेगा, क्वाड्रेटिक मिलेगी। क्वाड्रेटिक को फैक्टर करना अभी अपने जस्ट सीखा है। अरे हाँ के ना, बोलो। हाँ. अब ये ए बी और सी निकालने के लिए मैं ये स्टेप कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ ध्यान से देखना। अरे हाँ क्या ना, अभी काम करो आप भी, इसमें इतना लिखो और स्टेप नंबर टू करके वहां पे ऐसे क्वाड्रेटिक लिखो। इसको लिखने से मैं तो माइंड में ये आ गया हमको ए बी सी ढूंढना है, समझ गए। करो. ये सर एबीसी कैसे ढूंढेंगे? वही तो सिखा रहे हैं. वो मतलब वो वैल्यू क्या पुट करेंगे इसमें? वही तो सिखा रहे हैं. हाँ, वैल्यू क्या पुट अब मुझे नोटबुक दे, ये स्कूल की है ना, स्कूल की कहाँ है बेटा, सर ने कौन सा करवाया तुमको, वो टेबल वाला. टेबल वाला, वो टेबल वाला ही सबसे इजी है। क्या अभी आगे हमारे आगे सॉल्व करो. एक मिनट, एक मिनट, हाँ, अरे ये 2 मिनट रुको, बाकी सारी मैंने भी पता ही नहीं चल रहा था. सब पता चल गया. किसमें पता नहीं चल रहा था, बस टेबल पे पता नहीं चलता. टेबल मुझे पता चलता ना, पर साइन में गड़बड़ होती है. किस साइन में, कि इधर कुछ कि इधर माइनस है और इधर भी माइनस है, तो वो माइनस माइनस प्लस प्लस कट हो गया, फिर इसमें माइनस है, इधर प्लस में आंसर, इधर माइनस कट. सब सुनने में मेरे 40 टाइम कुछ बोलने ना तो सुनेंगे. एक मिनट, तुम्हें 2.3 में क्वेश्चन नंबर फोर तुम्हारा हो गया है। हाँ हो गया सर, सब कुछ हो गया है. नहीं हाँ 2.4 चालू हो गया. 2.4 चालू हो गया. 2.4 बस के वाले एक्सेल भी इसमें मैंने दी है ना. फ्राइडे को मैं सर हमें स्कूल से आ गया है. स्कूल में कुछ जिया स्कूल याद है. ये मोहन स्कूल याद है. सर ये टेस्ट ये टेस्ट ना बाद में और इसको साइंस देखो अब काम करो, सब सुनो, देखो सबसे पहले क्या करोगे, मैं ध्यान से दिखाऊं, देखो तुम क्या करोगे, एक टेबल बनाओगे ऐसे, ठीक है, समझ गए, पहले से ड्रॉ करो। स्टेप 2 में स्टेप टू में 1 में
कर दिया, कर दिया। अच्छा अब देखो यहां से, अब यहां पे और यहां पे ऊपर हम कुछ नंबर लिखने वाले हैं, ठीक है। वो नंबर क्या है तो बता रहा हूँ। यहां पे क्या लिखना है पता है, ये जो मिला x1 पुट किया, ये वन, ये जो जीरो मिला आंसर, ये इसलिए ये ढूंढा था, इस वन को यहाँ लिखेंगे। तो आप भी यहाँ पे ऐसे करके लिखो, लिखा। अब यहाँ पे अपन कुछ और नंबर लिखेंगे, कौन सा लिखेंगे पता है, देखो यहाँ से लिखना, ये एक्स क्यूब है, 1 2 3 4, एक्स क्यूब के आगे कोई नंबर नहीं मतलब 1, एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं मतलब ये -23, समझ गए। अच्छा फिर यहाँ पे 142 और यहाँ पे क्या आया -120, क्या नंबर लिखे, ये नंबर लिखे, ओनली नंबर, ये कोफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पे क्या है बताओ, सामर्थ्य बोल, कोई नहीं बोलेगा, 1, फिर आगे कोफिशिएंट, हाँ कोई नहीं बोलेगा, -2, फिर -1, फिर +2, ये बीच में गैप रखना, ठीक है। चाहो तो तुम ऐसे ऐसे इसको ऐसे ऐसे कर लो, बोले यूं यूं ताकि सेपरेट रहे आपके, ठीक है। अरे हाँ के ना, अब देखो कितना कर दिया, अरे बोलो, अरे रुक जा ये रोए। फिर देखो बीच में, सुनो सुनो सुनो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। फिर बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ के एक लाइन ड्रॉ करो ऐसे हॉरिजॉन्टल, 2 लाइन छोड़ के, भले ही बीच में कुछ हम लिखने वाले इसलिए, तो आप यहाँ भी ऐसा करो। तो ध्यान में, ये सब अलग अलग नंबर, ठीक है ना, ये सब अलग 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 नंबर है, ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो, जो ये आपका पहला वाला नंबर आया, सुनो, अब प्लीज यहाँ देखना बेटा सब, ठीक है। जो भी ये पहला नंबर है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, उसको यू का यू उतार दो नीचे, उतारो नीचे, उतार दिया। अब देखो, अब मेन चीज, ओए क्या कर रही है बेटा, तो क्यों आंसर दे रही है, क्यों बुला रही है बेटा, क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं पूछना। अब देखो ये आ गया नीचे, अब क्या करना है, सुनो यहाँ से, अब मेन खेल चालू होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 1 1 जा 1 हो गया। अब ध्यान से देखना, हो गया, 1 आया, प्लस आया, 23 प्लस में, ये माइनस में 23, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, उल्टे पुल्टे साइन माइनस होंगे, 23 में से 1 गया, 22 बचा, बड़ा है तो माइनस। अब सेम आप यहाँ करो, 1 1 जा 1, आपके यहाँ -2 और +1 है, सही बात है। अरे हाँ के ना, तो कैसे बोलोगे, उल्टे पुल्टे साइन माइनस होंगे, 2 में से 1 गया, 1 बचा, बड़ा है तो माइनस। देखो, हाँ लिखो 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 फटाफट, पहले वाले को यू का यू उतारना है, किया। अच्छा अब देखो 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 देखो, पहले क्या किया बेटा, देखो इसको उतारा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, वो आंसर है लिखा। अब इनका आंसर ये आया, नया, ये नया नया नंबर आया नीचे, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस, 1 × 22 20 -22, तो वो यहाँ इसके नीचे लिखने का। वो हमने सम में तो फिर x को +1 है तो वो तो अरे, -1 अरे बेटा रहेगा। ये अलग स्टेप है, ये अलग स्टेप है, मैंने बोला इसको यहाँ लिखना है, तो इसको क्यों देख रही है, मैं बोल रहा हूँ कि इसको मत देख, उसको देख, यहाँ जो नंबर मिला इक्वल में इधर, उसको यहाँ रखने का, समझी। अब जहाँ से देखना, तो हमें क्या मिला, पहले इसको उतारा, ठीक है, फिर कुछ नहीं करना, इसको इससे, इसका काम एक ही है, मल्टीप्लाई करना, 1 1 जा 1 यहाँ लिख दिया, फिर सॉल्व, -22 आया, अब वापस इसको इससे मल्टीप्लाई, जो भी यहाँ आएगा ना उसको मल्टीप्लाई करना है इससे, प्लस माइनस माइनस, 1 22 -22, अब इनको सॉल्व करोगे, ये तो रिपीट है, बार बार वही रिपीट हो रहा है, तो प्लस और माइनस, तो भाई 142 में से, तो कितना आया, 120, बड़ा है तो प्लस, तो +120 आया,
तो आप भी करो यहाँ पे, देखो कैसे कैसे करोगे, देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, प्लस माइनस, माइनस वन वन जा वन, साइन सेम सेम है, माइनस वन माइनस टू, सही है। अरे हाँ क्या ना, बोलो 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 बोलो, बरोबर, बदोबदी, कैसे गाता नहीं, सड़ा हुआ गाना गाता है, की आवाज इतनी गंदी है ना, बदोबदी, मन करता है उसका मुंह दबा दो। आपको मैं दूंगी ड्राइंग। अच्छा ये समझ में आया। यस। अरे अरे हाँ क्या ना, हाँ। अच्छा सुनो, अब क्या करें सर, देखो वापस वही सर, ये इनका आंसर आया ना, इसका काम क्या है, मल्टीप्लाई करना, 1 × +120, +120, ये माइनस ये प्लस कट के जीरो, लास्ट में जीरो आएगा। यहाँ देखो बेटा, प्लस माइनस माइनस, 1 × 2 = 2, +2 -2 कितना आया, जीरो। बस जो पहले मिला वो ए, जो सेकंड मिला वो बी, थर्ड मिला वो सी, लास्ट वाला हमेशा जीरो ही आएगा। तो जो पहले के 3 नंबर है वो आपके ए बी सी है। ये बात समझ में आई। अरे हाँ क्या ना, अभी लिखना मत, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, कितना हो गया, एबीसी लिख दिया आपने, फटाफट पहले पहले लिख दो, चलो फटाफट लिखो एबीसी, 1 मिनट 1 मिनट, लेट अस प्रैक्टिस, फिर सब समझाऊंगा। 1 मिनट 1 मिनट, पहले ये लिखो फटाफट 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 फटाफट, क्विक, कितना हो गया। अब देखो, अब मुझे बताओ, हमने स्टार्टिंग में क्या लिखा था, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और सी, आपको सिर्फ ए इसके नीचे से चिपकाना है, आपको ए, देयरफॉर ए चिपकाओ, ए कितना है, 1, 1 × x², x² भाई, ए 1 × x² x² ही होता है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर बी, बी कितना है, -22, तो -22x, अरे हाँ क्या ना, फिर चिपकाओ सी, सी कितना है, +120, +120 इज अ फैक्टर, एक और फैक्टर मिल गया। तो अब अभी आप क्या लिखोगे यहाँ पे, इसके बाद में, ये इसके बाद अभी स्टेप 2 चल रहा है, पहले ए कितना है, 1, 1 × x², x², फिर बी कितना है, -1, तो -1x, अरे हाँ क्या ना, चाहो तो 1 लिख लो, मतलब चलता है। फिर सी, सी कितना है, -2 इज अ, तो हमने अब एक क्वाड्रेटिक ढूंढी स्टेप 2 की हेल्प से, समझे, ये समझ में आई बात। 1 मिनट लेट मी फिनिश, यहाँ तक क्लियर है। अब स्टेप नंबर 3 लिखो, ये स्टेप 2 खत्म है। तो जनिश यहाँ तक क्लियर है। तो वो आपने -x लिखा है, तो वहाँ पे -1x एक ही बात है बेटा, -1x 1x सब क्यों काटेगा बेटा, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ 2 मिनट देखो। अब स्टेप नंबर 3, जो हमने क्वेश्चन 4 में किया, सुनो सुनो, जो हमने क्वेश्चन 4 में किया अब वो करना है, कुछ नहीं, सेम देखो, आपको ये क्वेश्चन मिली, इसको लिखना, ये क्वाड्रेटिक है, कैसे करते हैं फैक्टराइज, सर पहले a इंटू सी और b रफ में, पहले देख लो मुझे, फिर वो करना। a कितना है इसका, 1, c कितना है, 120, 120 आया, b कितना है, -22, 2 नंबर ढूंढो, मल्टीप्लाई करने पे ये आया, प्लस करने पे ये आया, तो पता है कौन सा, 1 × 20, 1 × 120, 1 और 120 मल्टीप्लाई करने पे 120 आएगा, पर प्लस में 121 आएगा। यहाँ पे देखो पता है क्या चलेगा, मैं दिखाता हूँ, 10 × 12, 10 12 या 120, अरे आगे ना, और प्लस करो 12 और 10 22, देखो मन पर करके आगे जाना पड़ता है। यहाँ पे 2 में भी काम नहीं चलेगा, 3 में भी नहीं चलेगा, 4 में भी नहीं चलेगा, 5 में भी नहीं चलेगा, 6 में भी नहीं चलेगा, 8 में भी नहीं चलेगा, सीधा 10th में जाना पड़ेगा, 10 12 जा, इसलिए बोल रहा हूँ, समझे, माइंड को खुला रखना। अब देखो, पर हाँ साइन मेन है, दोनों प्लस दोनों माइनस, एक प्लस एक माइनस, ये प्लस ये माइनस, सर ये तो काम करेगा नहीं, साइन सेम सेम ऐड हो जाएंगे, 12 और 10 22, बड़ा है तो प्लस, तो माइनस में से ये कैंसल, सर ये भी चलेंगे नहीं, उल्टे पुल्टे साइन माइनस होंगे, 12 में से 10 गया 2 बचा,
ये दोनों काम नहीं करेंगे, साइन सेम सेम ऐड हो जाएंगे। 22 बड़ा है तो माइनस, यस दोनों माइनस काम करेंगे। तो मिल गए मुझे -10 और -12। अरे हाँ क्या ना, ऐसे मिले मुझे -10 और -12 मिल गए। अब उनको मैं लिखूंगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। देखो एक्स स्क्वायर, इसकी जगह -10x -12x प्लस 120, ये सब रफ में था, ठीक है। अब जोड़ी बनाऊंगा, ध्यान से देखना, दोनों जगह x कॉमन है, 2x थे, एक गया तो एक बचा, 10 और x गया तो 10 बचा। अब ध्यान से देखना, देखो यहाँ x के आगे प्लस, यहाँ x के आगे माइनस, यहाँ नंबर के आगे माइनस, यहाँ नंबर के आगे प्लस। जब ऐसा हो गया करने का, बाहर जबरदस्ती माइनस लिखने का, हाँ क्या ना, बार माइनस लिखना जब ये ऐसा ऐसा साइन का मिसमैच हो जाए। अब देखो असल क्या कॉमन आएगा, सर ये 12 और ये 12 10 जा 120 होता है। अरे हाँ क्या ना, मतलब 12 कॉमन आ रहा है, तो देखो 12 लिख देना कॉमन में। अब क्या बचा देखो, अब देखो 12, अभी जस्ट जबरदस्ती बार माइनस लिखा है, इसलिए माइनस क्या बनेगा, प्लस। 12 गया तो x बचा, बार माइनस लिखा जबरदस्ती, इसलिए प्लस क्या बनेगा, माइनस। 12 10 जा 12 गया तो 10 बचा, x -10 x -10, तो x -10 और x -12 दो मिल गए। एक मिनट दो मिल गए। एक वो x -1 स्टेप 1 में देखो लिखा है, अरे हाँ क्या ना। अब देखो, तो क्या लिखोगे, तो देखो px, एक वो स्टेप 1 में क्या लिखा था, x -1 वो लिखना, फिर ये दो लिखना। बात समझ में आ गई, ये और ये साथ में लिखना, ये आपने फैक्टराइज किया। इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो वो आपका वो आएगा, वो x³ जो क्वेश्चन था। अब चलो फटाफट आप इसको करो फैक्टराइज, फटाफट करो बेटा। जैनिश समझ में आया, हाँ। अब बेटा वो तो क्या बोल रही फटाफट, क्या डाउट क्या था बेटा। मेरा डाउट ये था कि ये जो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, उस फॉर्मेट में हमारा ये आंसर है ना ABC। स्टार्टिंग वाला है बी और सी, लास्ट वाला 0 हमने आएगा। तो वो वही का वही छाप दिया आंसर डायरेक्ट, हाँ तो वो वैली पुट लेकिन करनी। इसमें तो प्लस b into x अरे प्लस बेटा वो मतलब प्लस का मतलब, वो बी अगर माइनस है ना, प्लस इंटू माइनस माइनस ही तो होता है ना एट द एंड। तो जो साइन है साइन के साथ पुट करना होता है। बी अगर आया माइनस, तो माइनस पुट करना, यू कैन यू साबुत उठा के पुट करना। बात समझ में आई, ज्यादा वहां पे प्लस प्लस माइनस जो है सर्कस में पढ़ना नहीं, सीधा ए माइनस में है तो माइनस वाली पुट करना, बी आया माइनस तो सीधे माइनस वाली पुट करना, चिपका देना उधर बस, ठीक है। जीरो नहीं आया तो नहीं होगा, इसका तूने गलत किया, जीरो आएगा ही आएगा। तो नहीं आया तो अपने अगर जीरो नहीं आया तो तूने गलत किया, वही तो बोल रहा हूँ। हाँ, तो पहले इसका निकालो, फिर मेरा क्या है बताओ सर, हम्म, मुझे ठीक है, ठीक है। हाँ बेटा x -2 और x +1 आएगा सर। हाँ बोलना है ना, मतलब चेक कर ले रहे हैं। देखो भाई यहाँ भी करेंगे a इंटू सी और b। a कितना हो गया, जो एक्स स्क्वायर के आगे आया वो 1। सी कितना बिना एक्स वाला जो कि -2, तो -2 आया। बी कितना है, माइनस और कोई नंबर नहीं मतलब 1। दो नंबर ढूंढो, मल्टीप्लाई करने पे -2 आए और प्लस करने पे ये आए, तो बेटा ऑब्वियसली 1 2 जा ही आएगा। 1 2 जा 2 और 2 -1 1 आएगा, पर मुझे आंसर माइनस चाहिए, तो -2 और +1, क्योंकि साइन बढ़ेगा आता है। देखो प्लस करने पे माइनस, देखो दो लोगों को प्लस करने पे मुझे आंसर तो माइनस में चाहिए, तो हमेशा बढ़ेगा या माइनस आएगा, ठीक है। तो मुझे मिल गया -2 और +1, तो दैट्स इट। तो -2x +1 और x, और ये माइनस का माइनस, ये दो और ये दो, यहाँ पे x 2x है, यहाँ एक x एक कॉमन, दो में से एक गया एक बचा, माइनस x गया तो 2 बचा। अब देखो x के आगे प्लस, यहाँ भी x के आगे प्लस, नंबर के आगे माइनस माइनस, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ प्लस लिख दो सीधा। देखो यहाँ कोई कॉमन नहीं आ रहा, कोई नंबर नहीं कॉमन, ना x कॉमन, तो 1 लिख देने का, और फिर ये कॉपी पेस्ट
एक्स 1 कोई जरूरत नहीं है, -2 क्योंकि कॉमन है ही नहीं, कॉपी कॉपी पेस्ट हो जाएगा। x-2 और x+1 दो मिल गए, तो फाइनली एक ये हो गया। अच्छा एक तो पहले मिला था x माइनस, वो लिख देना, और बाद में ये दो लिख देना, x-2 और x+। बस मैंने उल्टा किया है, वही मैं प्रॉब्लम तो मेरे हाथ सही तरीके सही है क्या डॉल देखो होमवर्क डिस्कस करेंगे कल। मैं चाहता हूँ कि अभी क्वेश्चन हाथ में ले उसका एक और प्रैक्टिस कर लो, एक तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए। समझ गए? अब क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस करो, इसका होमवर्क कल डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा लेक्चर लंबा होगा, ठीक है? जनरेटर समझ में आ रहा है? घर पे छोड़ के जाना और फिर मैं एक सम दूंगा, वो आज घर पे जाकर तुरंत प्रैक्टिस करना, ताकि भूलो नहीं, एक्स क्यूब वाला। एक मिनट रुको 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 रुको, एक मिनट रुको, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, एक्स इसकी प्रैक्टिस करोगे तो क्वाड्रेटिक भी हो जाएगा, क्वेश्चन 4 भी हो जाएगा, और इसकी भी सही आता है। इसलिए मैं क्वेश्चन दूंगा, उसको घर पे जाके शांति से प्रैक्टिस करना। अरे हाँ के ना? ठीक है, आज ही कर लेना, आलस किया तो प्रॉब्लम। अरे बोलो, अब फटाफट अभी के अभी फिफ्थ का सेकंड करो। स्टेप भूल गए हो तो पीछे देखना, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप बोर्ड पे तभी देखना जब आपका जीरो आंसर आए, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा हो तब, वरना आप अपना काम खुद करोगे। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करो, आप बोर्ड पे आंसर मत देखना, अगर आपसे हो रहा है तो आप करते जाओ। तो अगर आपका जीरो आ जाए, चेक कर लेना किसको, पहले 1 फिर -1, 2 -2, ऐसे। ये चल रहा है ना बेटा लेक्चर? ओए ठीक है। तो 1 में नहीं आ रहा है तो -1 में जाओ, फिर 2 -2, स्टेप 1। 1 में नहीं आ रहा, 1 में आंसर आ रहा है -60, तो फिर -1 पुट करना। -1 में आएगा, -1 में आएगा, बिल्कुल आएगा। क्योंकि बेटा मैं तुमको बता रहा हूँ कि तुम गधे ही हो। मेरा तो आ गया नहीं आ रहा, मेरा तो आ गया नहीं आ रहा है यार, अरे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया। यार पागल हूँ मैं। जी आ गया, काम हो गया। अरे तो -5 भी तो क्वेश्चन में है, मैंने उल्टा कर दिया +5। बोर्ड पे तुम क्यों देख रहे हो बेटा, तुम तुम्हारा काम करते जाओ।
ये था सर मीटिंग एंड हो गई। सर इसमें क्या कर रहे हैं आप? सर चालू कर। सर पहले वाले में ना वो पहला सम किया उसमें प्लस ही था। तो इधर आके माइनस लिखा, तो इसमें माइनस है, तो इधर आके प्लस, और फिर यहाँ पे तो माइनस वन ही लिखना है। तो आंसर में माइनस है तो हाँ। माइनस माइनस कट हो जाएगा। ये वही प्रॉब्लम। हाँ स्टेप सेम फॉलो करो, सर पहले नीचे वन वैसा का वैसा होता है ना या माइनस जो स्टार्टिंग में आया वो ऐसा कैसे होता है, फिर वो मल्टीप्लाई, वो उधर जाएगा। फिर वो उधर, फिर वो सॉल्व, फिर आंसर आएगा, फिर वो मल्टीप्लाई, फिर वो उधर। आई हो गया। तो क्या करना है? सर आगे मेरा इक्वल टू x माइनस 1 कहाँ पे बेटा माइनस वन नहीं है, 10 ये तो जीरो आया ना। ये आ हाँ, तो ये माइनस इधर क्या बनेगा, प्लस, तो x प्लस वन को फैक्टर करना इधर लाके, ये स्टेप नंबर वन हो गया पूरा। अब स्टेप टू में हमको ये ए बी और सी ढूंढना है, उसके लिए डब्बा बनाएंगे। अच्छा, डब्बे के बाद नंबर लिखना है। मेरा 0 नहीं आ रहा माइनस यहाँ पे नंबर किसको लिखने नहीं आते, यहाँ क्या लिखना है, आते हैं क्या लिखने का, जिसको नहीं वो लिख लेना है यहाँ पे। यहाँ माइनस वन पुट किया, माइनस वन का पुट में जीरो आया, तो माइनस वन को यहाँ लिखने का, और यहाँ क्या लिखने का, ये वाला नंबर एक्स क्यूब किया, कोई नंबर नहीं, मतलब वन, फिर थोड़ा गैप छोड़ने का। फिर यहाँ एक्स पर गए माइनस, सब सुनो, ए सुनो, सेकेंड नंबर पे एक्स स्क्वायर वाला लिखना, ठीक है, एक्स स्क्वायर। थर्ड नंबर पे एक्स की पावर वन वाला लिखना, और फोर्थ नंबर पे -5 जो बिना एक्स वाला। अब क्या करना है, स्टार्टिंग वाला u का u नीचे, जो कि हमारा a कहलाएगा, सही है। अब मल्टीप्लाई, सर आगे मेरे को पहले ये खत्म करो फिर बता दो। सर मेरे पूरा हो गया क्या जैने समझना है बेटा, इसके आगे आता है। थर्ड स्टेप जैनिश लेक्चर में है ना, हाँ नहीं है चलेगा वो, अपन रिकॉर्डिंग चालू है ना, माइनस तो प्लस है तो ये फिर आया बेटा ये। मल्टीप्लाई करना भूल गए अच्छा, ये सही लिखा। अब ये कॉपी पेस्ट उतारा, पहले उतारा, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल, इसका काम से मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस प्लस माइनस वन बन जा। अब अगर साइन सेम से ऐड होंगे, 3 और 1, 3 और 1 4, बड़ा है तो माइनस आ गया। अब इसको इसका क्या मल्टीप्लाई करना, इसको इससे, माइनस इंटू माइनस, 1 4 जा, उल्टे पुल्टे से माइनस होंगे,
9 में से 5 4 गया, 5 बचा, बड़ा है तो माइनस। अब इसका कंसेप्ट है माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 5 जा प्लस माइनस 5 0 0 आएगा, ये बी और ये ए। समझ गए? हाँ हाँ सी। तो अब बता क्या बनेगी इक्वेशन? एबीसी की वैल्यू पुट कर, यहाँ पे क्या बनेगा बता, बोल। 1x² मतलब x² माइनस 4x, तो प्लस को इग्नोर मार, ये इसकी जगह -4x और सी की जगह -5 इज अ, तो फटाफट लिख और बाद में इसको फैक्टराइज सेम क्वेश्चन फोर फॉर्मूले मेथड से। सर वो लास्ट में px में क्या आएगा? px px 2 आ जाएगा। x plus 1 x minus 5 x plus 1 x plus minus 1 minus 5 x plus આગળનું નથી લેવાનું 3 ટર્મ્સ કરવાના છે ને हाँ x નું શું લેવો ફર્સ્ટ ટર્મ નો x plus 1 પણ x minus 1 માં આવ્યું ને આપણે તો પણ ફેક્ટર તો x plus 1 હતો ના પહેલો ફેક્ટર પહેલા સ્ટેપમાં x તો બરાબર થોડી આવ્યો x plus 1 આવ્યો બધું બરાબર સર वो px क्या आएगा बोलो ना so px equal to x plus 1 अरे पर से आंसर तो कितना से मिलता है आगे आंसर अच्छा यार एक मिनट ओए, क्या करना है ये वाला, एक मिनट ये वाला, सर एक ये वाला और ये दो वाले, तो ये कोई बात नहीं, छोड़ा तो दूसरी बात, तो तुम्हारे को से करने देना है ये और ये वाला, दो दो सेम, कोई दिक्कत नहीं, ये वाले दो और ये वाला एक, 3 हो गए, दो सेम मिलता हुआ, दो सेम हो सकते हैं। ये समझ में आया ना भाई? ए इंटू सी किया, ए है 1 सी है -5, ये आया, बी कितना -4। अब दो लोग ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने पे -5 आए, प्लस करने पे या माइनस करने पे -4 है, तो 1 5 जाए, तो 1 प्लस एक -5 एक +1 लेना, ठीक है, दोनों को -1 लेना क्योंकि साइंस सेम से ऐड हो जाएगा, 6 आ जाएगा, तो 5 - 1 4, बड़ा है तो माइनस मिल गया, मैं पुट किया तो कम सेम है, कोई बात नहीं। नहीं कोई लिख सकते हो, देखो बेटा ऐसे करना, देखो एक मिनट, व्हाट इज 5 into 5 5 स्क्वायर, व्हाट इज 7 into 7 7 स्क्वायर, व्हाट इज p into p p स्क्वायर, तो व्हाट इज x plus 1 into x plus 1 x plus 1 का स्क्वायर, तो ज्यादा ऐसे करके बस लास्ट में से लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है ये भी सही है, दोनों सही है, दोनों एक ही बात है, ऐसे लिखो तो भी गलत नहीं है, ऐसे लिखो तो भी गलत नहीं है, अरे आगे पीछे लिखो कोई दिक्कत की बात नहीं होती, ठीक है। आई होप वो समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिस कर लेना, एक सम दे रहा हूँ बेटा, उसको पॉज करके तो लिख आंसर बेटा, क्लिक कर दे, राइट पे क्लिक कर दे।